प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। तो मैं हूँ आप सबकी अंजनी, आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया GKP। तो दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है। तो गुप्त नवरात्रि में हो सके तो पाठ सुनिए। अगर टाइम मिले तो पढ़ भी सकते हैं आप लोग। अगर नहीं मिल रहा है तो ज़रूर आप लोग कवच पाठ और जो भी आप लोग पाठ सुन सकती हैं, मोबाइल द्वारा सुन सकती हैं, टीवी द्वारा सुन सकती हैं, ज़रूर सुना करें। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और ले चलती हूँ देवी कवच पाठ प्रारंभ करती हूँ। प्रेम से बोलिए एक बार फिर से जय माता दी। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तत्व हो तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया गया हो, ऐसा कोई उपाय कृपया मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, ऐसा उपाय तो देवी का पवित्र कवच ही है, जो परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसको सुनो। श्री दुर्गा जी के 9 रूप बतलाए गए हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। माता के पहले स्वरूप का नाम शैलपुत्री है, दूसरी रूप मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूपा चंद्रघंटा है और चौथी मूर्ति कुष्मांडा है, पांचवी का नाम स्कंद माता है। माँ अम्बे के छठे रूप का कात्यायनी, सातवें का कालरात्रि, आठवें स्वरूप का नाम महागौरी है। देवी के नवम तथा अंतिम का स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। 9 दुर्गा के ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य दुख रूपी अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु से आक्रांत हो गया हो, घोर संकट में फंस गया हो तथा इस संसार भय से आतुर हो गया हो, तब वह भगवती 9 दुर्गा की शरण में जाए। जो माता की शरण में जाते हैं, उनका कुछ भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध आदि के समय संकट पड़ने पर उन्हें कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है और उन्हें शोक, दुख और भय से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति प्राप्त होती है। वे देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। माँ चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंस पर सवारी करती हैं, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन लगाए होती हैं, बैल पर महेश्वरी, कौमारी पे मोर, भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी कमल पर बैठी, हाथ में कमल धारण किए श्वेत रूप धारण करने वाली देवी ईश्वरी बैल की सवारी करती हैं। सभी आभूषणों से सुशोभित देवी ब्राह्मी हंस पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इन सभी देवियों के अतिरिक्त और भी बहुत सी योग शक्ति से संपन्न देवियां हैं, जो अनेक अलंकारों से शोभित हैं, अनेक प्रकार के कीमती आभूषणों और रत्नों से विभूषित हैं। संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई हैं। क्रोध से आपूर्ति अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसर को अपने हाथों में लिए हुए हैं। हेटक और तोमर, परशु तथा पाशकुंड और त्रिशूल तथा उत्तम सार्डक, धनुष, इन सभी शस्त्रों को देवी अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभयदान के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए ये अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। आरंभ करने से पहले इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। महारौद्र रूप धारण करने वाली और अत्यंत पराक्रमी, महाशक्तिशालिनी और महान उत्सव वाली देवी, तुम विकट भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। कठिनाई से दर्शन देने वाली, शत्रुओं में भय को बढ़ाने वाली, पूरब दिशा में इंद्र शक्ति देवी, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अवस्थित हे अग्नि देवता, मेरी रक्षा करो। वाराही दक्षिण में नैऋत्य खंडकधारी मेरी रक्षा करो।
पश्चिमी में वाराहिणी और वाम में कोण में मृगवाहिनी। हे माँ मेरी रक्षा करो। उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारी देवी रक्षा करो। ब्राह्मणी मेरी ऊपर से रक्षा करे, वैष्णवी देवी मेरी नीचे से रक्षा करे। इसी तरह 100 का वाहन करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे विजया पीछे मेरी रक्षा करे। बाईं ओर अजिता दक्षिण में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिक्षा की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धारिणी यशस्विनी भावों की रक्षा करे और नासिका के रक्षा यम घंटा करे। शंखनी भावों के मध्यम भाग की कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करे। कालिका कपोलों की साढ़ काली कड़ मूल की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा देवी और ऊपर के होंठ में चर्चिका रक्षा करे। अमृत कला नीचे की होंठ में सरस्वती देवी जी हाँ में रक्षा करे। दांतों में कौमारी और कंठ देश में चंडिका रक्षा करे। गले की घंटी की चित्र घंटा तालुओं की महामाया रक्षा करे। थोड़ी की खमाची बाड़ी की सर्व मंगला गर्दन की भद्रकाली रीढ़ मेरुदंड की धनु धड़ी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और नालिका की नल गुगली, कंधों की खंडनी, बाहों की ब्रजधारिणी रक्षा करे। हाथों की दंडनी और अंगुलियों के अंबिका, नाखनों की शूलेश्वरी, कुचित कोख की कुलेच्छड़ी देवी रक्षा करे। दोनों स्तनों के महादेवी और शोक विनाशिनी देवी, मन की हृदय की ललिता देवी, उदर की उसूल धारिणी रक्षा करे। नाभि की कामनी और गुदा की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना की कामिका, लिन की महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग की और विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करे। हे संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी जंगों की रक्षा करे। दोनों घुटनियों की नारसिंगी और पांवों की पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी की रक्षा करे। पैरों का अंगुलियों की श्री देवी, तालुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नखों की दृष्ट कराली देवी, राणों की कारण भयंकर दर्शनी और केशों को ऊर्ध्व केशनी रक्षा तथा हड्डियों मेदे की पार्वती, आर्तों की कालरात्रि, पितृ की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार पद्मकोश की पदामोती, कफ की चूड़ामणि, नखों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। शरीर की समस्त संधियों की अमेधा देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी देवी आप मेरे गृह की और छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करे। मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की धर्म धारिणी रक्षा करे। प्राण, अपमान, व्यान, उदान और समान वायु की ब्रज भास्ता रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श के विषयों में योगिनी सतगुण, रजगुण, तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की रक्षा वराहिनी करे और वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। यश और कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रधारिणी रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की और चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मार्ग से शुभ करने वाली सुप्ता देवी तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजद्वार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा चारों ओर व्याप्त रहने वाली रक्षाहीन विजया देवी मेरी रक्षा करे। हे पाप नाशनी देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है और रक्षाहीन है, उन सबकी रक्षा करे, क्योंकि आप विजयाशालिनी और पाप नाशनी है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच पाठ के बिना एक कदम भी बाहर न रखे, न यात्रा करे। कवच का पाठ करके एवं कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी प्राणी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन की प्राप्ति तथा संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति तथा सफलता प्राप्त होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको मनुष्य प्राप्त करता है। मनुष्य कवच के द्वारा पृथ्वी पर परम ऐश्वर्य को पाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में पराजय नहीं होता है, वह तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों संध्या में श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह
वह इस मृत्यु लोक में आनंद पूर्वक जीवित रहता है। उसके मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का आचमन विष से काटने से चढ़ा हुआ जग विष तथा अफीम और तेल के सहयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। मारण, मोहनादि समस्त अभिचारिक प्रयोग और यंत्र मंत्रों से होने वाले अरिष्ट प्रभाव ये सब कवच को हृदय में धारण कर लेना उस मनुष्य को देखते ही दूर हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष जल के उत्पन्न एवं उपदेश मात्र से सिद्धि निम्न कोटि के देव जन्म के साथ प्रकट हो और कुल में उत्पन्न हुए कुल देवता, माला, कंठमाला आदि तथा डाकनी, शाकनी और आकाश में विचरण करने वाली महाबली डाकनियाँ उस मनुष्य को देखते ही भाग जाती हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकार देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से सम्मान और वृद्धि प्राप्त करता है और उसके तेज की वृद्धि होती है। जो कवच का पाठ करके फिर सप्तशती चंडी का पाठ आयु पर्यंत पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा बनी रहती है। महामाया की कृपा से वह उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है और कल्याणमयी शिव जी के साथ परमानंद का भागी होता है। बोलिए माता रानी की जय।